अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज की पहली खबर, पंजाब में दो आम हाईवेज को बनाने की मंजूरी दी गई है। पहली हाईवे मुल्तान विहाड़ी हाईवे है, उसकी मंजूरी हुई है, जबकि दूसरी फैसलाबाद चनियोट सरगोदा हाईवे है। इन दोनों हाईवेज से मुतालिक तफसीलात बताएंगे, इनकी लेंथ कितनी है, इन पर कितना खर्चा आएगा। इसके अलावा आज की दूसरी अहम खबर, वफाकी हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि मुल्क में जितने नए गीजर्स बनेंगे उनमें कॉनिकल बैफल डाली जाएगी, एक ऐसी ट्यूब जो कि गैस की कंजम्पशन को 25% तक कम करती है और ज्यादा देर तक पानी को गर्म रखती है। इसके अलावा मुल्क में मौजूद लाखों की तादाद में जो लोगों के घरों में गीजर इंस्टॉल हैं, उनके अंदर भी आकर कॉनिकल बैफल लगाई जाएगी ताकि पाकिस्तान को सालाना 1200 अरब रुपए की गैस की बचत हो सके। वो किस तरह, इस आम खबर के प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं, मौजूदा कायम मकाम वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के निगरानी में एक मीटिंग हुई जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड मॉनिटरिंग बोर्ड की, जिसके अंदर दो मंजूरियां दी गई। पहली, मुल्तान विहाड़ी 86 किलोमीटर की डबल लेन हाईवे की, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगी। 14 अरब 20 करोड़ रुपया इस पे प्राइवेट पार्टी लगाएगी। तो अब हुकूमत जो भी हो, ये हाईवे बनेगी ही, क्योंकि इसमें हुकूमत ने अब मंजूरी देनी थी, दे दी। खर्चा सारा प्राइवेट सेक्टर करेगा और जो कंपनी इसको बनाएगी वो 25 साल तक इसको ऑपरेट करेगी और इसके ऊपर टोल टैक्स लगाकर अपना भी खर्चा पूरा करेगी, मुनाफा भी कमाएगी और पंजाब हुकूमत को रेवेन्यू भी देगी। इसके अलावा आपको बताते चले, पहले फेज में मुल्तान से टिब्बा सुल्तान तक 39 किलोमीटर बनेगी, फिर सेकंड फेज में टिब्बा सुल्तान से विहाड़ी तक बनेगी। हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने मुतअद्दिद बार हमसे इस रोड के बारे में पूछा था, तो हमने खुसूसी तौर पर उनकी डिमांड पर यह आज खबर ऐड की है। इसके अलावा आज की दूसरी हाईवे जो मंजूर की गई है इसी बोर्ड मीटिंग में, वो है फैसलाबाद से चनियोट और फिर चनियोट से सरगोदा तक। 92 किलोमीटर की हाईवे 2 लेन जाने के लिए और 2 लेन ही आने के लिए होगी। डुअल हाईवे होगी। 18 अरब रुपए की लागत से ये तामीर की जाएगी और ये भी 25 साल के लिए उस कंपनी के हवाले होगी जो इसकी कंस्ट्रक्शन करेगी और उसी तरह इससे रेवेन्यू कमाया जाएगा, जिसमें उस कंपनी का खर्चा, मुनाफा और फिर हुकूमत पंजाब का रेवेन्यू भी दिया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान में ये कल्चर भी फ़रोग पा जाए कि बजाय हुकूमत अपनी जेब से हाईवेज बनाए और फिर उनको मेंटेन ना कर पाए, तो इससे कहीं अच्छा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फेयर एंड फ्री तरीके से प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनियों को, बाहर से आने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को आम हाईवेज के ठेके दिए जाएं। वो ना सिर्फ उन हाईवेज को चलाएं बल्कि मेंटेन करें, क्योंकि हमारे सूबे में बिलखुसूस और पाकिस्तान भर में बिलउमूम बेतहाशा ऐसी हाईवेज हैं जिन पर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाए तो वो कहीं बेहतर हो सकती है, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास जाती फंड नहीं होते तो वो उनको ठीक नहीं करती। उन इलाकों के लोगों के बहुत शिकवे हैं। जो हमारे जनूबी पंजाब है वहाँ पर तो लोग बहुत सवालात हमसे करते हैं। हमें जैसे ही मुजफ्फरगढ़ की, कोट अद्दू की खबर आएगी तो उन नाज़रीन के लिए भी खबर हम जरूर लेकर आएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी और इंतहाई आम खबर की तरफ। पाकिस्तान में गैस के कनेक्शंस की तादाद बढ़कर 1,63,00,000 हो गई है, जिसमें घरेलू भी है, कमर्शियल भी है और इंडस्ट्रियल भी है। अब एक एस्टिमेट है कि इनमें से 30 लाख जगहों पर 30 लाख वाटर गीजर लगे हुए हैं और वाटर गीजर के अंदर पाकिस्तान में जो गैस है वो ज्यादा बर्न की जाती है और उससे फायदा कम उठाया जाता है, यानी उनकी एफिशिएंसी कम है। देखा यह गया है कि इंटरनेशनली वाटर गीजर 60% एफिशिएंसी पे चलता है, गैस से 60% इस्तेफादा करता है, जबकि पाकिस्तान में बनने वाले गीजर सिर्फ 22% एफिशिएंसी देते हैं, आलमी मियार से 3 गुना कम। तो इस चीज को खत्म करने के लिए एक सादा सा नुस्खा है, एक कॉनिकल बैफल, एक ट्यूब जो है वो आपके गीजर के ऊपर से, जहां से धुआं निकल रहा होता है, वहां से डाल दी जाती है। उस ट्यूब के 2 फायदे होते हैं। एक तो उस ट्यूब की वजह से आपका पानी जल्दी गर्म हो जाता है
और आपका बर्नर ट्रिप कर जाता है तो आपकी 25% तक गैस कम कंज्यूम होती है और आपकी 40 से 45% तक बिलिंग भी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्लैब बढ़ती है तो आपका बिल भी बढ़ता है। तो जब गैस की कंजम्पशन कम होगी तो आप छोटी स्लैब में लेंगे और बड़ी स्लैब में नहीं जाएंगे जहां पर डबल ट्रिपल 4 गुना बिल होता है। पहला फायदा यह है। दूसरा फायदा यह है कि उस कॉनिकल बैफल की वजह से आपका पानी देर तक गर्म रहता है, यानी कि उसके ठंडे होने की रफ्तार भी स्लो हो जाती है। तो आपका बर्नर बहुत ताखीर से दोबारा जलने की जरूरत पेश आती है, तो उस सूरत में भी आपको फायदा होता है। तो अब पाकिस्तान भर में 30 लाख गीजर्स के अंदर हुकूमत ने ये कॉनिकल बैफल लगाने के प्रोग्राम का आगाज किया है। इब्तदाई तौर पर अक्टूबर सन 2023 तक 5.5 लाख गीजर्स के अंदर ये कॉनिकल बैफल लोगों के घरों में जाकर लगाई जाएगी। बाय द वे, मैंने पिछले साल 1199 पर कॉल करके ये लगवाने की दरख्वास्त की थी। इस साल मुझे उसका फोन आया और वो कह रहे थे हम आपको आके लगा जाएंगे। मैंने कहा अब एक साल सोते रहे, तो कह रहे थे नहीं कि हमारे पास तब कॉनिकल बैफल्स नहीं थी, अब हम आपको आके लगा के देंगे। मैं तमाम नाज़रीन से कहूंगा कि 1199 जो आपके सुई गैस कंपनी का हेल्पलाइन का नंबर है, वहां कॉल करके इस कॉनिकल बैफल को जरूर लगवाएं। ये कौमी फायदा है। एक फायदा तो आपको बता चुका हूं, कौमी फायदा क्या है मैं आपको आगे बताता हूं। पहले इसकी प्राइसिंग बता दूं, ये सिर्फ 2600 रुपए में है और आपने फौरी तौर पर इसकी कीमत नहीं अदा करनी। वो आकर आपको लगा जाएंगे और अगले 6 माह के गैस के बिल में 400 रुपए महीना औसतन ऐड करके भेजते जाएंगे, यानी कि किस्तों पर आपको कॉनिकल बैफल लग जाएगी। 6 महीनों में आपने इसकी कॉस्ट अदा करनी है और जितने पैसे आपने मैंने ये ना लगवा कर ज्यादा बिल की सूरत में जाया करने थे, अदा करने थे, वो एक कॉनिकल बैफल में बचा देगी। अब ये कौमी सतह पर कैसे फायदेमंद है? पाकिस्तान में जो गैस कॉनिकल बैफल ना लगाने की वजह से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं गीजर्स, उसका एस्टिमेट है 6.5 मिलियन क्यूबिक फीट रोजाना। और अगर हम सर्दियों के 4 माह को एज्यूम कर लें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो हम लोग इन 4 माह में 780 मिलियन क्यूबिक फीट गैस एक्स्ट्रा जाया करते हैं अपने गीजर्स में। और ये गैस अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं तो कितने की पड़ती है? 1200 अरब रुपए की। लुक एट दैट, हमें 1200 अरब रुपए की गैस बचानी है। और ये अहद कीजिए अपने घरों में, अपने हल्का अहबाब में, रिश्तेदारों में इस चीज की आगाही फरमाइए कि ये काम कॉनिकल बैफल वाला हमने जरूर करवाना है। 10 अरब रुपए की गैस सिर्फ इस कॉनिकल बैफल को ना इंस्टॉल करने की वजह से पूरे पाकिस्तान के गीजर जाया कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि हुकूमत को चाहिए कि वह अब चूल्हों की एफिशिएंसी भी देखे। पाकिस्तान में जो चूल्हे हैं गैस पे चलने वाले, उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 12 से 14% है, जबकि इंटरनेशनली ये 50% एफिशिएंसी होनी चाहिए। 4 गुना हम इंटरनेशनल मेयार से पीछे हैं। वहां भी गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जाया होता है। उस पर हम फिगर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे हमें कोई अपडेट मिलती है अब आपसे जरूर शेयर करेंगे। और वक्त आ गया कि पाकिस्तान में जो भी इलेक्ट्रिकल या गैस के अप्लायंसेस बने, उनका मिनिमम गारंटीड एफिशिएंसी रेट जरूर तय हो कि जनाब उस डब्बे पर, उस पैकिंग पे लिखा हो कि ये डिवाइस कितने % एफिशिएंसी पे चलती है, ताकि जो डिवाइस उस एफिशिएंसी पे ना चले उस फैक्ट्री को सील होना चाहिए, उस कारखाने को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब खरबहार रुपए का नुकसान बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। आपको बताने का मकसद यही है कि अच्छा काम खा वो पीडीएम की हुकूमत करे, हम उसे सपोर्ट करेंगे। इमरान खान करे, हम उसके साथ हैं। इवन जरदारी साहब करें, हम उनके साथ भी हैं। लेकिन जहां तनकीद बनेगी, हम इमरान खान पर भी उतनी तनकीद करेंगे जितनी शहबाज शरीफ पे करते हैं, क्योंकि हमने मेरिट को हाथ से नहीं जाने देना। अच्छे काम को प्रमोट करना है और बुरे काम के रास्ते में रोड़े अटकाने हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।